सुखदेव जी ने सुनाई भागवत जी महाराज परीक्षित को। और महाराज परीक्षित वो कितने बड़े अधिकारी हैं। अब महाराज परीक्षित की जो स्थिति है उसको समझाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने फिर एक बार महाभारत में प्रवेश किया। महाभारत की कथा के कुछ प्रसंगों का स्मरण कर लिया। और आप लोग कथाओं में सुनते ही हैं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, दुर्योधन अभी मरा नहीं, जंगा टूट गई, पड़ा है। और ध्यान दीजिए उस अवस्था में भी कौरवों के पक्ष में 3 बचे थे। एक तो पड़ा है और बचे कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य, अकृतवर्मा। तब गया वो तीनों गए। और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है आपकी विजय हो जाती यदि आप मुझे सेनापति बना देते, मैं 5 पांडवों को सिर काट के ला देता आपको। देखो, हाँ, और इतना द्वेष था दुर्योधन का पांडवों से, वो पांडवों को मारकर उनके सिर को हिला दे तो दुर्योधन जानता मैं मरूंगा लेकिन चैन से मरूं। तो दुर्योधन ने कहा क्या जाता, अभी क्या बिगड़ा, अभी तो तुम जिंदा हो, लो सेनापति बनाता हूं। कितनी बड़ी सेना, और तिलक कर दिया अश्वत्थामा का सेनापति, और उसकी सेना में 2 और फिर यह अश्वत्थामा गया। और उधर पांडवों के शिविर में उधर क्या हुआ, उधर 1 अक्षौणी सेना बची। कितना बड़ा वो, इसलिए उसको महाभारत कहते हैं। करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों सैनिक मर गए, करोड़ों स्त्रियां विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। भगवान श्री कृष्ण, देखिए कितनी विलक्षण कथाएं हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण को मालूम नहीं था कि अश्वत्थामा आएगा? मालूम था, सब मालूम था, लेकिन पांडवों को वहां से लेकर चले गए। और अश्वत्थामा आया। अब तो डिटेल करने का समय नहीं है, कथा तो इतनी सारी है, एक कथा में दूसरी, दूसरी में तीसरी। प्रवेश किया, रात्रि में सोते हुए द्रौपदी जी के 5 पुत्रों की हत्या किया, सिर काटा। और वहां पर ऐसा वर्णन है, भागवत जी में तो नहीं है, महाभारत में उसका वर्णन है कि प्रवेश करने से पहले अश्वत्थामा ने शंकर जी की उपासना की। और शंकर जी के सामने मैं कूदता हूं हवन कुंड में, तब शंकर जी प्रकट हुए और अश्वत्थामा को, और शंकर जी तो संहार के देवता हैं, एक तलवार प्रदान किया अश्वत्थामा को। और वहां जो दृश्य उपस्थित हुआ है, कभी आप लोग महाभारत पढ़े तो आपको पता चले। ऐसा विलक्षण, ऐसा कारुणिक, क्या उसको दृश्य आप कहेंगे कि 5 पुत्रों को तो, पांडवों के, द्रौपदी के पुत्रों को तो मारा ही अश्वत्थामा ने, और द्वार के ऊपर कृतवर्मा और कृपाचार्य को खड़ा किया और उस शिविर में आग लगाया। और वो सेना तो सब बेखबर सो रही थी। और जब भागने लगे अचानक, और धृष्टद्युम्न जो है द्रुपद का पुत्र और पांडवों का सेनापति, और उसको तो ऐसा मारा है अश्वत्थामा ने, उसने कहा धृष्टद्युम्न ने, तू मुझे मार डाल। बहुत तड़पाया है धृष्टद्युम्न को। और ध्यान दीजिए, जो शिविर में से निकलते गए भागते हुए सैनिक, तो बाहर जो कृतवर्मा और कृपाचार्य खड़े थे, उन्हें सबको खत्म कर दिया। ऐसा मृत्यु का तांडव हुआ वहां। और वो 5 पुत्रों के सिर ले जाकर के दुर्योधन को दिया। अभी सवेरा नहीं हुआ था, और दुर्योधन से जाकर बोला अश्वत्थामा, लीजिए महाराज 5 पांडवों के सिर। दुर्योधन को महान आश्चर्य, पहले तो बहुत खुशी हुई, पांडवों को मार दिया, लेकिन फिर उसे आश्चर्य हुआ कि 5 पांडवों को और श्री कृष्ण के रहते हुए मारना, ये कैसे हो सकता है? तो गौर से जब देखा
और थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। और कुछ कुछ महात्मा लोग तो ये ऐसा बोलते हैं कि उसने सिर को जब दबाया और वो सिर फट गया, ऐसे भी कुछ बताया जाता है। वास्तविकता यह है कि दुर्योधन को जब पता चला कि ये पांडव नहीं है, अरे ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो देखो दुर्योधन जैसा दुष्ट भी हाय हाय करने लगे, अरे तुमने ये क्या किया, तुमने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया। उसको पता नहीं था कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश है। हा? तुमने हमारे, पहले तो बहुत बड़ा सुख मिला और फिर बहुत बड़ा दुख मिला, दोनों अवस्था में, और दुर्योधन के प्राण चले गए। फिर बाद में जब ज्ञात हुआ द्रौपदी जी को, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, फिर तो अब श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन गए और द्रौपदी को सांत्वना दिया, मैं अभी उस ब्राह्मणाधम का सिर लेकर आऊंगा और उस पर पैर रखकर तुम स्नान करना, आदि आदि आप लोगों ने सुना है। अब अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन लेकर के आए, और जब लेकर आए तो ध्यान दीजिए, अब ये यहां पर ये जो महापुरुष लोग हैं ना, इनका जरा आप लोग चरित्र सुनिए। आपका कोई रिश्तेदार हो हा? और कभी आपका अपमान कर दे, आप घर में जावे है? कोई बहुत बड़ा अपमान नहीं, आप घर में जावे और द्वार पर ही वो आपसे कहे क्यों आए हो, गेट आउट, चले जाओ यहां से, और कोई गाली दे दे मान लो, तो क्या आप उसको जीवन भर भूल पाएंगे? एक गाली, एक अपमान कोई आपका रिश्तेदार आपका कर दे तो आप उसको जीवन भर नहीं भूलते हैं। और यहां देखिए आप लोग, ये द्रौपदी जी, और आप जानते हैं ये महाराज द्रुपद की पुत्री जो है द्रौपदी जी, ये कैसी पुत्री है पता है आपको? और आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो द्वेष और प्रतिशोध की अग्नि, बदला लेने की अग्नि, और जो ईर्ष्या का भाव और जो द्वेष का भाव होता है, वो कितना प्रबल होता है। महाभारत की कथाओं को यदि आप पढ़ेंगे तो एक एक कथा में ज्ञान का कितना रहस्य भरा है। हमारे यहां तो भ्रांति फैला दी गई है कि महाभारत घर में रखना ही नहीं चाहिए, यदि घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत होगा। पता नहीं किन दुष्टों ने ये चलाया है ताकि लोग महाभारत घर में नहीं रखे। किस बेवकूफ ने कहा तुमको? अरे महाभारत में ऐसा ऐसा ज्ञान भरा हुआ है, यदि महाभारत तुम्हारे घर में हो, उन कथाओं को यदि तुमने पढ़ा हो, समझाओ, तो तुम्हारे घर में महाभारत कभी नहीं होगी। हकीकत यह है। कहां तक बताऊं आपको, मुझे बहुत आगे चलना है, एक एक फिर आ जाता है हृदय में, मस्तिष्क में सब कथाएं आने लगती है। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये तो आप लोग कथा सुनी होगी, मित्र थे बालपन में। और जब द्रुपद राजा बन गए तो जब द्रोणाचार्य गए और कहा मेरे मित्र, तो द्रुपद बोला कौन मित्र? मित्रता बराबर वालों में होती है, ठीक है, अपन बचपन में साथ रहे, मैं राजा हूं, तुम्हारी बारी क्या मित्रता? ये अपमान किया, और इस अपमान से व्यथित होकर, व्याकुल होकर के द्रोणाचार्य ने पांडवों को तैयार किया, कौरवों को तैयार किया। और फिर वो कथा आप लोग जानते हैं कि जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। कौरव तो नहीं ला पाए, सब हार गए। अर्जुन लाया, द्रुपद को बंदी बनाया, प्रस्तुत किया द्रोणाचार्य के सामने। और तब द्रोणाचार्य बोले क्यों, अब बराबरी हुई कि नहीं? मेरे शिष्यों ने तुम्हारे राज्य को मुझे दक्षिणा में दिया है, फिर आधा राज्य उधर का तुम्हारा, इधर का मैं, वहां का राजा।
और द्रुपद ने मान भी लिया, सम्मान भी कर दिया, सब बातें होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अंदर अंदर द्रुपद जलता रहा। तो द्रोणाचार्य को मारे ऐसा पुत्र पैदा करूंगा। और अर्जुन का जो रूप था और अर्जुन की वीरता जो थी, उससे इतने प्रभावित हुए द्रुपद कि मेरी पुत्री हो तो अर्जुन को दामाद बनाऊंगा। कभी सुनिए कथा आप लोगों ने? तो करूं क्या, इसके लिए करूं क्या? तो एक यज्ञ का अनुष्ठान। तो उस समय भारतवर्ष में 2 लोग ऐसे थे जो ऐसा यज्ञ करा सकते थे। बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो भाई, जो जहां वहीं बैठ जाओ। जैसे त्रेता युग में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना था महाराज दशरथ को, तो वशिष्ठ जी ने स्वयं यज्ञ नहीं कराया। किसको बुलाया? क्यों? विश्वामित्र जी नहीं करा सकते थे? वशिष्ठ जी नहीं करा सकते थे? नहीं करा सकते थे। वो कराना श्रृंगी को ही आता था। ऐसे ही महाभारत काल में 2 भाई थे। एक का नाम था याज, एक का नाम था उपयाज। तो याज के पास गए, उपयाज के पास गए और बड़ी सेवा किया और कहा मैं 10 करोड़ गायें दान में दूंगा, मेरा यज्ञ करवा दो, मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र पैदा करना है। तो ध्यान दीजिए, उस समय के जो ऋषि ब्राह्मण थे वो भी कैसे थे। ठोकर मार दिया उपयाज ने, नहीं मैं ऐसा यज्ञ नहीं कराऊंगा। तो महाराज द्रुपद 1 साल तक और सेवा करते रहे उपयाज की। तब उपयाज पिघल गए और उपयाज ने कहा कि मैं तो यज्ञ नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरा बड़ा भाई, उसके मन में कुछ लोभ है, जाओ उसको प्रसन्न करो। तो द्रुपद फिर गए याज के पास, वही प्रस्ताव रखा, 10 करोड़ गायें दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। उसने स्वीकार किया और फिर वो बड़ा भारी अनुष्ठान हुआ और जो चरु तैयार, फिर उपयाज भी उसमें सहायता के लिए तैयार हो गए। और ध्यान दीजिए, चरु बनाया और तैयार हुआ तो होते ही उपयाज ने कहा बुलाओ जल्दी से महारानी को, चरु ग्रहण करे। और महारानी जो थी, महारानी ने कहा मैं अभी बस थोड़ा सा मुंह धो लूं, थोड़ा तैयार होके। याज बोले ये नहीं हो सकता, तुम यदि तैयार रहना चाहिए तुमको, तुम तैयार नहीं हो तो ये जो अभिमंत्रित चरु है इसको रोका नहीं जा सकता। तो यज्ञ जहां हो रहा था उसमें उस चरु की आहुति दे डाला और जैसे आहुति दिया उसी यज्ञ से, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई द्रौपदी जी। इसलिए कोई वो प्राकृत शरीर नहीं है उनका, यज्ञ कुंड से। और साथ में प्रकट हुआ धृष्टद्युम्न, ये दोनों बहन भाई। और ऐसा वर्णन है महाभारत में कि द्रौपदी जी, उनका एक नाम है कृष्णा। कृष्णा, हाँ, क्यों? क्योंकि वो श्याम वर्ण की थी, गोरी नहीं थी, सांवली थी। लेकिन पूरी पृथ्वी पर उस समय द्रौपदी के समान सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये महाभारत में लिखा है। आप पढ़ सके तो अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए। ये है द्रौपदी। ये तो बात हुई उनके जन्म की, लेकिन वो आप कल्पना करिएगा जरा उनकी स्थिति की कि जब अश्वत्थामा को बंदी बनाकर पशु की तरह, पशुवत पाशबद्ध जब अर्जुन पकड़ के लाए घसीटते हुए, और द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा को, तो द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया, कृपया ननाम च। मैं आपको यह बता रहा था कि गाली भी नहीं भूलते हो आप,
और सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है और सामने खड़ा हत्यारा। लेकिन स्थिति देखो, और गुस्से में ऐसे आवेश में आके बोली, छोड़ो, मुच्यता मुच्यता में, छोड़ दो इनको, छोड़ दो। सएष भगवान द्रोण। अरे इस रूप में द्रोणाचार्य ही आपके सामने खड़े, अपने गुरु की हत्या करोगे? गुरु पुत्र गुरु का ही रूप है। द्रौपदी जी के वाक्यों को सुनकर धर्मराज, युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण सब प्रसन्न हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षित जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, उस कुल में के जो उनके जो पूर्वज हैं वो कैसे,